पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से शुरू हुए पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कटिहार पहुंची, जहां राजेंद्र आश्रम कांग्रेस कार्यालय से पदयात्रा निकलते हुए शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। हालांकि इस पदयात्रा में कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए थे। किसी कारणों की वजह से उनका कटिहार आगमन नहीं हो पाया था, लेकिन जो तय समय तिथि थी उसके हिसाब से कटिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जरूर निकली। इस यात्रा में 2019 से लेकर 2021 तक पेंडिंग सेना भर्ती के जवान सरकार के विरोध में अपने हाथों में जंजीर बांधे अपनी ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। पदयात्रा में चल रहे बिहार कांग्रेस के सीएलपी लीडर एवं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने पूरे रास्ते में बिहार में पलायन रोको नौकरी दो की आवाज बुलंद की। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा नेता के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, महिला नेत्री भी शामिल हुए, जहां हाथों में झंडा लिए हुए पलायन रोको नौकरी दो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पदयात्रा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने देर शाम शिरकत किए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने खेरिया में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अभी जब हम कटिहार में किसानों से बात कर रहे थे तो किसानों ने कहा कि मक्के पे एमएसपी नहीं मिलता है, धान पे मिलता है, गेहूं पे मिलता है, फिर भी बिचौलिया खरीद करके ले जाते हैं और किसान को न धान की सही कीमत मिलती है, न गेहूं का सही कीमत मिलता है, और मक्के पे तो एमएसपी मिलता ही नहीं है। रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे आपके बीच कुढ़ा पहुंचने के लिए, दोनों सड़क के दोनों किनारे मखाने की खेती लगी हुई थी। हमने मखाना के किसानों से बात की। किसानों ने कहा कि मखाना सुपर फूड हो गया है, इतना सुपर फूड हो गया है कि प्रधानमंत्री भी मखाना का नाम ले रहे हैं। लेकिन मखाना की खेती करने वाले किसानों की हालत यह है कि उनकी गरीबी नहीं दूर हो रही है, बिचौलिया अमीर हो जा रहे हैं, मखाना अमेरिका पहुंच जा रहा है, लेकिन हमारे खाते में जो सही दाम नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों से हमने बात की। रास्ते में विद्यार्थी ने कहा कि डोमिसाइल के चलते बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। मतलब यह है कि बिहार का इंसान बिहार में रह करके उसको बिहारी होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा और बिहारी होने के चलते पूरे देश में उसको गाली मिलेगी। तो हमारी हालत यह है, डोमिसाइल नीति नहीं होने के चलते ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। उसी तरह से एक नौजवान अभी चल करके यहां आया और कहा कि सुनिए, हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि आप चाहे किसान हो और मखाने की खेती करते हैं, आप चाहे किसान हो मक्के की खेती करते हैं, आप किसान हो गेहूं और धान की खेती करते हैं, आप दुकानदार हैं, सब्जी बेचते हैं, किराने की दुकान लगाते हैं, आप खेतों में मजदूरी करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप दूसरे क्षेत्र में जाकर के काम करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ते हैं, आप नौजवान हैं, आप महिला हैं, आपको सुरक्षा की यदि कमी होती है, आप अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, हम सिर्फ एक वादा आपसे करने के लिए आए हैं। राहुल जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे थे तो एक बात बार बार कह रहे थे, डरो मत, यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश जितना उनका है उतना हमारा भी है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस देश को आजादी किसी ने माफी मांग करके नहीं दिलवाई है। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, गांधी ने सीने पे गोली खाई है, नेहरू जो है 15 साल जेल में बंद रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाई है, उससे देश को आजादी मिली है। माफी मांगने से देश को आजादी नहीं मिली है। यह देश जितना उनका है उतना ही हमारा है। इसीलिए राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, अपने न्याय और हक के लिए लड़ो। और इस देश को नफरत से नहीं चलाया जा सकता है, इस देश को मोहब्बत से चलाया जा सकता है। यह देश बना है तो यह देश बना है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की शहादत से मिला है। यह हमारी साझी शहादत है, यह हमारी साझी विरासत है। वही मोहब्बत की बात लेकर के जब हम बिहार में चल रहे हैं तो हम सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहते हैं। गांधी जब चंपारण में आए थे तो उनका नाम मोहनदास था। चंपारण के किसान जो आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत से टकरा रहे थे, उनके आंखों में आंख डाल करके सवाल कर रहे थे, उनकी ईंट से ईंट बजा रहे थे, कहते थे कि ये खेत हमारा है, हम तय करेंगे इस खेत पे हम क्या उगाना चाहते हैं, इसमें हम कौन सी खेती करना चाहते हैं। गांधी उस आंदोलन में शामिल होते हैं, चंपारण विद्रोह का हिस्सा बनते हैं।
200 साल की अंग्रेजों की गुलामी समाप्त होती है, 1947 में देश आजाद होता है और हम तराना गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये